11, 12 और 13 फरवरी 2017 को भोपाल के मोतीलाल नेहरू स्टेडियम में पूरे मध्य प्रदेश के 51 जिलों से लगभग 1,500 से भी ज्यादा किसान इकट्ठा हुए थे। कारण था भारत के पहले पद्मश्री किसान तथा जीरो बजट प्राकृतिक खेती के जनक सुभाष पालेकर जी के विचार सुनना और केवल एक देसी गाय से 30 एकड़ खेती का जीरो बजट फॉर्मूला समझना। मध्य प्रदेश के इतिहास में शिवराज सिंह चौहान की सरकार ने पहली बार ऐसे कार्यक्रम का आयोजन किया था। इस कार्यक्रम का शुभारंभ कृषि मंत्री गौरीशंकर बिसेन और कृषि संचालक मोहनलाल मीणा के उपस्थिति में हुआ। इस कार्यक्रम में कृषि मंत्री बिसेन जी ने जैविक खेती से नाता तोड़कर अब पालेकर जी के जीरो बजट प्राकृतिक खेती तंत्र को मध्य प्रदेश के किसानों तक पहुंचाने का संकल्प किया। शून्य बजट का प्राकृतिक खेती के ऊपर पद्मश्री हमारे सुभाष जी पालेकर जी, जिनको कि भारत सरकार के द्वारा पद्मश्री से सम्मानित किया गया है, उनका 3 दिवसीय कार्यशाला मध्य प्रदेश में आयोजित है। हमारे कृषि विभाग के द्वारा यह व्यवस्था की गई है। हमारे मध्य प्रदेश में 313 विकासखंड है। प्रत्येक विकासखंड से 4 उन्नत कृषकों को यहाँ हमने इस कार्यशाला के लिए आमंत्रित किया। वे सब आए और एक एक अधिकारी उन 4 कृषकों के साथ में उस विकासखंड से भी आए। ऐसे लगभग 313 विकासखंड से 1252 तो हमारे कृषक हो गए और 313 हमारे विकासखंडों से आए हुए अधिकारी, और हमारे जो डायरेक्टर से लेकर के सारा जो करीब 1600 लोगों का यह प्रशिक्षण है। आज उद्घाटन सत्र हुआ है। इस उद्घाटन सत्र में हमारे आलोक संजय जी सांसद का भी मैं अभिनंदन करना चाहूँगा। उन्होंने हमें समय दिया और प्रस्तावना विषय के ऊपर अभी सुभाष जी ने रखी है। विस्तार से विभिन्न सत्रों में 3 दिवसीय कार्यशाला चलेगी और यह परिणाममूलक होगी। मध्य प्रदेश के इतिहास में पहली बार प्राकृतिक खेती कैसे की जाए और प्रकृति के साथ जुड़ करके हम अपनी उत्पादकता को, उत्पाद की क्वालिटी को, प्रोडक्ट की क्वालिटी को कैसे हम मेंटेन कर सके और स्वास्थ्य, शरीर और जीवन के लिए किस तरह के हमारे अनाज, हमारी सब्जियां, हमारे फल और हमारे ड्राई फ्रूट इत्यादि हमारे लिए उपयोगी होंगे, उसके ऊपर एक निचोड़ एक तौर से हमें प्राप्त होगा। और इसका पूरा हम इसके एक तौर से रिकॉर्ड भी बनाएंगे और हमारे जो प्रशिक्षित किसान हैं वे गांव में विभिन्न गोष्ठियों के माध्यम से, विभिन्न चौपालों में चर्चा के माध्यम से इसको विस्तारित करेंगे और प्रत्येक विकासखंड में इस तरह की प्राकृतिक कृषि के ऊपर संगोष्ठियां होगी। जैविक खेती को हम ये मानते हैं कि सेमी प्राकृतिक है, हमें 100% प्राकृतिक को जाना पड़ेगा। जैसे कि मैंने जो अर्थवर्म के बारे में बोला, केचुए के खाद के बारे में कहा, ये जो विदेश से आयातित किया गया केचुआ अपना मल जो निकालता है वो हमारे लिए खेती के लिए उतना उपयोगी नहीं है जितना कि जमीन में हालोपना रहे, मुलायमपना रहे, एयर रहे, हवा के छिद्र रहे। और जो हमारा पुराना केचुआ था जिसको अर्थवर्म हम कहते थे, वो अपना नेचुरल होता है और अपने आप यदि जमीन में कड़ापन रहेगा तो स्वतः पैदा होता है। उससे जमीन में पोलापन अधिक होगा, हवा के छिद्र ज्यादा होंगे और उसे रूट सिस्टम तक एयर उसमें जाएगी, धूप की किरणें जाएगी। मध्य प्रदेश के जो किसान कृषि कार्य के लिए अल्पकालीन ऋण लेते हैं, क्रॉप लोन, उसमें लगभग 60 से 70% ऋण, लगभग 16,000 करोड़ रुपया हमारे जिला सहकारी केंद्रीय बैंकों से और हमारी उनके ब्रांचों से किसानों को दिया गया है। उसकी खरीफ की वसूली की तारीख पिछले दिनों कैबिनेट में फैसला लेकर के एक माह उसकी समय अवधि घटा दी गई थी। अब पुनः हमने किसानों की मांगों को ध्यान में रखते हुए पूर्ववत 28 मार्च कर दिया है। 28 मार्च तक खरीफ का ऋण किसान अदा कर सकेंगे और जो रबी का है वो जून के एंड तक अदा कर सकेंगे। इस अवसर पर भोपाल के स्थानिक सांसद आलोक संजर ने किसान बनने की इच्छा जताई। प्राकृतिक खेती तंत्र ही खेती का आत्मा है। यह पद्धति जीवन देने वाली खेती बना सकती है। देसी गाय ही भारत के किसान को बचा सकती है, यह विचार उन्होंने रखे। आजकल जब गौ अपना जीवन छोड़ देती है
तो हम लोग फोन लगा देते नगर निगम नगर पालिका को कि आ जाओ उसको उठा के ले जाओ। किसान भाइयों, यदि ये गऊ यदि अपना जीवन छोड़ती है, इसका जीवन का अंत हो गया है, यदि हमने उसकी समाधि अपने खेत में बना दी, तो मैं आपको ईमानदारी से कहता हूं कि वो 10 एकड़ जमीन को खाद देगी और बिल्कुल पर्याप्त खाद होगी, जिसके लिए भी सुभाष भाई कह रहे थे कि प्राकृतिक खेती की बात करें। हमको क्या नहीं आवश्यकता है, सचमुच हम अपनी प्राकृतिक खेती की तरफ बढ़े। पहले हम छोटे थे तो देसी टमाटर आते थे, हम तो शहर के लोग हैं, हम 4 भाई बहन एक डलिया देसी टमाटर खा जाते हैं। हमारा पूरा परिवार वो परदेसी टमाटर जो आ रहा है, ये पूरा परिवार नहीं खा पाता। मैं भी बाजार में ढूंढता हूं कि देसी सब्जी मुझको मिल जाए, और इसलिए सुभाष जी आप ठीक कह रहे थे कि गेहूं के चौगुने दाम, चावल के चौगुने दाम, सब्जी के चौगुने दाम इसलिए किसान को मिल रहे कि लोग ढूंढ रहे हैं कि हमको जो है ऐसी चीज मिल जाए जिसमें कोई रसायन ना मिला। इस शिविर का आयोजन करने के लिए पद्मश्री सुभाष पालेकर जी ने केंद्रीय पर्यावरण मंत्री अनिल माधव दवे और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी के आभार प्रकट किए। इस शिविर के माध्यम से पालेकर जी ने अपने विचार किसान तथा सरकार के सामने रखे। किसान के सामने ही नहीं, पूरे भारतवर्ष के सामने जो भी समस्याएं आप प्रस्तुत हुई हैं, उन समस्याओं का निराकरण करने के लिए, उन समस्याओं को अभ्यास करके कुछ हल देने के लिए, विकल्प देने के लिए ये 3 दिन की कार्यशाला रखी है। पूरी दुनिया में बहुत सारी समस्याएं हर सरकारों के सामने खड़ी है, विकराल रूप में खड़ी है, जिनका हल प्रचलित व्यवस्था के पास नहीं है। ढूंढ रहे हैं, एक विकल्प नहीं मिल रहा है, हल नहीं मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा निरंतर गहरी होती जा रही ये समस्या है, वैश्विक समस्या, केवल भारत की नहीं। वैश्विक तापमान वृद्धि, अरे वायुमंडल में होने वाले घातक बदलाव, वैश्विक समस्या। किसानों की आत्महत्याएं केवल हिंदुस्तान की समस्या नहीं, वैश्विक समस्या है। ये मत समझिए कि भारत का किसान आत्महत्या कर रहे, केवल जो दुनिया का दादा है, संपन्न है, वो अमेरिका में भी 1000 एकड़ का किसान भी आत्महत्या कर रहा है। वैश्विक समस्या। चौथी समस्या है हमारे युवाओं का पलायन देहातों से शहरों की तरफ तेज गति से। हिंदुस्तान की वैश्विक समस्या, बढ़ती हुई रोजगारी, मुद्रास्फीति, महामंदी, ये वैश्विक समस्या है। टूटे हुए परिवार, बढ़ती हुई हिंसा, वैश्विक समस्या है। और इन सारे समस्याओं का हल प्रचलित अतिरिक्त भोगवादी पाश्चात्य जीवन शैली से संपन्न शोषणकारी महाव्यवस्था के पास नहीं है। एक ही राष्ट्र है जिसके पास सामर्थ्य है इस व्यवस्था का हल देने का, वो है हमारा भारतवर्ष। 3 दिन के इस शिविर में मध्य प्रदेश के कुल 2000 किसान, 300 से भी ज्यादा कृषि अधिकारी तथा कृषि विद्यालय के संशोधकों ने हिस्सा लिया था। इस शिविर के माध्यम से किसानों को जैविक खेती से होने वाले नुकसान के बारे में बारीकी से पता चला। अब सरकारी अधिकारी, संशोधक तथा किसानों ने जैविक खेती छोड़ अब पालेकर जी के शून्य लागत वाले प्राकृतिक खेती का दामन थामने का मन बना लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, ZBNF SPTV भोपाल।